कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर ले आती है जहां दिल और दिमाग में जंग छिड़ जाती है। दिल चाहता है कि हम किसी पर अंधा भरोसा कर लें, जबकि दिमाग हकीकत की तरफ इशारा करता है। मैंने भी एक बार दिल की सुनी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। टूटे जो इरादे मेरे, तो एहसास हुआ मुझे कि इस तेरी हुकूमत में होगा वही जो चाहेगा। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें भरोसा, मोहब्बत और सच्चाई का इम्तिहान शामिल है। नदा एक आम सी, सादा और शरीफ लड़की थी जिसकी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। मगर फिर एक दिन एक अनजान शख्स ने इसका नंबर हासिल कर लिया। पहले तो नदा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार पैगामात आना शुरू हो गए। शुरू में वो नजरअंदाज करती रही, मगर वक्त गुजरने के साथ नदा को लगा कि शायद ये शख्स सच्चा है। ये राबता आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदला और फिर मोहब्बत के खूबसूरत दावे होने लगे। वो कहता, नदा तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने चाहा कि हर ख्वाब हकीकत में ढल जाए, मगर जब बिखरते देखा तो जाना कि बेहतर वही होगा जो चाहेगा। नदा इसकी बातों में खो गई। इसे लगा कि शायद वो शख्स इसका सच्चा हमसफर है। वो इसे अपने दिल की हर बात बताने लगी, इस पर अंधा एतमाद करने लगी। लेकिन वक्त गुजरता गया और हकीकत का रंग बदलने लगा। वो पहले की तरह मोहब्बत भरी बातें नहीं करता था। नदा ने सोचा कि शायद वो मसरूफ है, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। और फिर एक दिन अचानक उसने कह दिया, नदा हमें अब अलग हो जाना चाहिए, हम एक जैसे नहीं हैं, ये सब मुमकिन नहीं। ये अल्फाज नदा के दिल में तीर की तरह उतर गए। क्या ये वही शख्स था जो कभी मोहब्बत के दावे करता? अंधेरी राहों में भटका था मैं, रोशनी ना मिली। कहीं फिर दिल ने सब्र सीखा और कहा कि राह दिखाएगा। नदा टूट चुकी थी, मगर इसने हार नहीं मानी। वो लोगों के रवैये देखकर हैरान थी जो कल तक साथ थे, आज पहचानने से इनकार कर रहे थे। मैंने समझा था लोग मेरे सच्चे साथी बनेंगे, मगर वक्त ने दिखाया कि हर कोई बदल जाएगा। वो लोग जो हमेशा नदा को अपनी दोस्ती और वफादारी का यकीन दिलाते थे, आज किसी और रास्ते पर निकल चुके थे। जिन पर मैंने भरोसा किया वही छोड़ गए राह में, तब जाके जाना कि दुनिया का दस्तूर यही होगा। नदा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और सीखा कि मोहब्बत वही है जो इज्जत दे, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। जो लोग हालात देखकर बदल जाएं, वो कभी हमारे अपने नहीं होते। नदा के दिल में एक नई रोशनी आ चुकी थी। मैंने अपनी ख्वाहिशात को राह दी थी। मैंने हर दर्द सहा था, पर जब नजर उठाई तो जाना कि तू ही सब कुछ है। वक्त ने नदा को बहुत कुछ सिखा दिया था। अब वो किसी वक्ती रिश्ते पीछे अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान नहीं करेगी। और आखिर में एक सवाल, अगर दुनिया की मोहब्बत आजमाती है तो अल्लाह की मोहब्बत संवारती है। फैसला आपका है कि आप किसको चुनते हैं। सोचे, नदा ने मोहब्बत के वादों पर यकीन क्यों किया? क्या वो जज्बात में बह गई थी या उसके दिल को किसी सहारे की जरूरत थी? क्या हर वो शख्स जिसकी बातें मीठी हों वाकई सच्चा होता है? क्या दुनिया में सच्ची मोहब्बत मौजूद है? अगर हाँ, तो वो कहाँ मिलती है? क्या नदा को अपने फैसले पर पछताना चाहिए या उसे एक सबक समझकर आगे बढ़ना चाहिए? भाई, हम किस तरह दूसरों के साथ ऐसे ताल्लुकात बना सकते हैं जो वक्ती ना हों बल्कि अल्लाह की रजा के मुताबिक हों? ये कहानी सिर्फ नदा की नहीं बल्कि हम सब की है। हम सब कभी ना कभी किसी पर भरोसा करते हैं, मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं और बाज औकात धोखा खाते हैं। मगर असल सवाल यह है कि क्या हम इस आजमाइश से सबक सीखते हैं? हमें चाहिए कि अपनी हर उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता करें, क्योंकि वही है जो कभी धोखा नहीं देता।
अगर किसी ने तोड़ा, तोड़ने वाले ना बनो, यही नसीहत है, यही एक सबक होगा। सब्र, वफा और भरोसे की रोशनी साथ रख, क्योंकि आजमाइश के अंधेरों में बस तेरा सहारा होगा। और आखिर में झुककर उल्तजा की, ए रब्बुल आलमीन, मैं भटक गई थी, मगर तेरी रहमत हर खता से बड़ी है। मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी नदामत कबूल कर, अब तेरे सिवा कोई दर नहीं, जहां जा सकूं। ये कहा नदा के साथ जो हुआ वो बहुत से लोगों के साथ हो सकता है। अब सवाल ये है कि नदा को आगे क्या करना चाहिए। और क्या इसे माजी को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? 2. क्या वो दोबारा किसी पर भरोसा कर सकेगी? 3. क्या इसे इस शख्स से इंतकाम लेने के बारे में सोचना चाहिए या माफ कर देना चाहिए? क्या नदा को इस तजुर्बे से सीखकर दूसरों को इस तरह के धोखे से बचने के लिए आगाह करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।